गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल के अगर आप डेरिवेटिव निकाल देते हो, यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड वन, एफ एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, बट एफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx. So this constant it will remain as it is. Find the integration of variable, और वेरिएबल का इंटीग्रेशन निकाल लिया जाएगा। दिस इज k इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस dx, अगर यहां पर फंक्शन algebraic sum means this is combined by plus minus two or more functions. ये तो मैंने दो ही लिखे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सबके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कैलकुलेट किए जाएंगे। fx का अलग, gx का अलग, सबके अलग इंटीग्रेशन निकालते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 1 dx। डेरिवेटिव में आपको पढ़ाया गया कि 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहां पर ध्यान रखो, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं है। जैसे 1 dx है तो 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं x रेज़ टू द पावर 0 से, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x टू 0 प्लस 1 अपॉन 1, राइट। तो दिस इज x, तो ध्यान रखिए 1 का इंटीग्रेशन x आ जाता है। सिमिलरली अगर k dx आपको निकालना है तो k इट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 1 dx, और 1 का मैंने इंटीग्रेशन अभी आपको बताया कि x होगा, या फिर इस kx प्लस c, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन kx प्लस c आ जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको एज इट इज लर्न करना है। अब देखिए मैं आता हूं यहां पर क्वेश्चंस पर। मैंने लास्ट टाइम कहा था जो बुक में आपके 20 थ्योरम्स हैं, पहले तो आपको 20 डेरिवेटिव्स और 20 इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको कल पेज नंबर बताया था, उस पेज नंबर पर आपको 20 इंटीग्रेशन और 20 डिफरेंशियल, ये सब पहले तो आपको याद करने हैं। और ये पेज नंबर है 19.2। इस पर 40 थ्योरम्स हैं, 20 डेरिवेटिव्स, 20 इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो आप लोग ये याद करिए, बगैर इसके एक भी आप नहीं लिख सकते। अब जैसे आता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो देखिए 2 यहां पर कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज। नाउ sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन आप देखिए माइनस cos x प्लस c, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस विद सम मोर प्रॉब्लम्स। इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। देखिए अगर ये टर्म मोनो है, मोनोमियल, तो आप यहां पर हर टर्म को सेपरेशन, हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक दिस, सभी टर्म्स को अलग कीजिए, जिससे x अपॉन x स्क्वायर dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर dx, राइट। यहां से ये कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दिस इज 5 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 x रेज़ टू द पावर माइनस 2 dx। यहां पर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू x प्लस 4। एक ही आपको यहां पर और नोट करनी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, दिस इज log x। इसको याद कीजिए, यहां पर इंटीग्रेशन इसका log x है, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1, अल्टीमेटली इट इज माइनस 1 अपॉन x है। इस तरह से आपको यहां पर ये इंटीग्रेशन निकालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हमने इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, इसको x रेज़ टू द पावर माइनस 1 करके आपने इंटीग्रेशन क्यों नहीं निकाला?
तो इसलिए नहीं निकाला कि देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए जैसे आप पावर प्लस करते हैं तो अल्टीमेट पावर 0 हो जाती है, फिर आप इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट थ्योरम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x है, और x की पावर अगर 1 नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए x रेज़ टू द पावर n dx पर जाना होता है। लेकिन केवल इन केस ऑफ 1 अपॉन x इंटीग्रेशन इज log x। चलिए आइए, नाउ आई विल डिस्कस विद मोर प्रॉब्लम्स। और देखिए आप लोग, अगर यहां पर इसकी जगह पर हम आपको मोनोमियल ना देख करके इसमें बाइनोमियल टर्म यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तब यहां पर देखिए इसमें पेयरिंग करनी होती है, और पेयरिंग करके आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं, जैसे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, बिकॉज इट इज अ y, और y से सेपरेशन ऑफ टर्म्स नहीं किया जाता, जैसे x माइनस 1 देन x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब ये x माइनस 1 कैंसिल है, तो आप इसको सेपरेट करके इसके इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस x प्लस c। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन। किस तरह से आप यहां पर इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर इसी चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री में लाते हैं, तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosic स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। This is 3 integration of sin x dx minus 2 integration of cos x dx plus 4 integration of sec square x dx minus 5 integration of cosic square x dx. Right? This is 3 minus cos x minus 2 into sin x plus 4, this is 10x माइनस 5 माइनस cot x। इस तरह से सबके आपको इंटीग्रेशन लिखने हैं। sin x का माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x 10x, cosic स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। दिस इज माइनस 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 10x और प्लस 5 cot x। नाउ दिस इज प्लस c, और देखिए ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। यहां पर कांस्टेंट इसको ऐड करना कंपलसरी है। अगर आप यहां पर c यूज नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए मार्क्स आप लोगों के जरूर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। नाउ सी मोर प्रॉब्लम, और देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन दिस इज cos x minus cos 2x whole upon 1 minus cos x and dx। integration cos x minus this is 2 cos square x minus 1 upon 1 minus cos x and dx। integration minus 2 cos square x plus cos x plus 1 upon 1 minus cos x dx। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां से माइनस साइन कॉमन लेकर के अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1, दिस इज 2 cos x कॉमन, cos x माइनस 1 प्लस 1, दिस इज cos x माइनस 1। नाउ cos x माइनस 1 एंड 2 cos x प्लस 1। Now this is cos x minus 1, this is 2 cos x plus 1 upon 1 minus cos x। और देखिए इस माइनस साइन से
अगर इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो अल्टीमेटली दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स, नाउ 2 cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx, और ये ब्रैकेट आपके पास कैंसिल है। अब आप यहां पर इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और प्लस x प्लस सी, देखिए 2 इट विल रिमेन एज इट इज, cos x इंटीग्रेशन sin x 1 इंटीग्रेशन x एंड प्लस। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए आई विल डिस्कस विद सम मोर प्रॉब्लम्स, और देखिए आप लोग इंटीग्रेशन 2 tan x माइनस 3 cot x होल स्क्वायर एंड dx, इसको ओपन कीजिए, 4 tan स्क्वायर x 9 cot स्क्वायर x, दिस इज tan x इंटू cot x और दिस इज dx। अब यहां का 4 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, 9 इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx, और ये कैंसिल है, माइनस 12 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स, इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, इनके इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होते, राइट। तो अगर ये टर्म आते हैं जैसे टेन स्क्वायर एक्स आया है, कॉट स्क्वायर एक्स आया है, तो आपको इसको चेंज करना होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx में, प्लस 9 दिस कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx एंड माइनस 12 एंड इंटीग्रेशन dx, राइट। अब आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, 4 विद इन ब्रैकेट दिस इज 10x माइनस x प्लस 9 माइनस कॉट x माइनस 1 और माइनस 12x, ओपन कीजिए, दिस इज 4 10x माइनस 4x माइनस 9x माइनस 13 माइनस 25x और दिस इज माइनस 9 cot x एंड प्लस c, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। सी मोर प्रॉब्लम, integration of this is sec x, integration of sec x upon sec x plus 10x dx, right। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, हमने इसको sec x माइनस 10x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको लगता है कि यहां पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस sec x 10x एंड दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx, दिस इज 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। नाउ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx, दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दिस इज 10x माइनस sec x एंड प्लस c, और यहां पर आप इनके इंटीग्रेशन को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस विद वन मोर प्रॉब्लम, एक और देखिए आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। नाउ सी मोर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन sec raised to the power, this is sin is was 6x, cos is was 6x dx whole upon sin square x plus cos square x। देखिए इनटू है, यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, इससे हम इसके न्यूमरेटर के फैक्टर्स कर सकते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 4 कॉस पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इतनी वैल्यू 1 हो गई, दिस इज 1। बाकी सेपरेशन ऑफ टर्म्स, अब आप इसको इस तरह से, क्योंकि यहां पर ये इंटू में है तो ये मोनो है, और अगर ये मोनो है यहां पर तो आप सेपरेशन ऑफ टर्म्स कर सकते हैं लाइक दिस। इस फॉर्म में क्वेश्चन लाने के बाद अब देखिए यहां से ये कैंसिल है, दिस इज tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहां से ये कैंसिल है cot स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, राइट। अब आपके पास ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, तो यहां पर अगर ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, मैंने अभी बताया, तो आपके पास sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx में, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx में, दिस इज माइनस एक्स। अब आप इंटीग्रेशन निकालिए, tan x माइनस एक्स माइनस cot x माइनस एक्स माइनस एक्स, दिस इज tan x माइनस cot x माइनस 3x एंड प्लस c, और ये देखिए आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यहां तक एक्सप्लेन किया है, और एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 30, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 30, इतने क्वेश्चन देखिए आपके होमवर्क में हैं, इनको आप लोग करिए आज, और टुमारो आई विल डिस्कस विद मोर। नाउ कीप रिवाइजिंग, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।